हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन हब हजारीबाग में। आज इस वीडियो से हम लोग एक नए सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है झारखंड के सभी जिला दर्शन। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे पहले दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल से। ठीक है, तो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के सबसे पहला जिला रांची से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। और ये सीरीज आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर आप बताइएगा वीडियो के अंत में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन करके बताएंगे कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं, रांची ज़िला के बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए रांची ज़िला को स्टार्ट करते हैं। तो ये सबसे पहले कौन से प्रमंडल में आता है, तो ये आएगा दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं स्थापना। रांची ज़िले की स्थापना कब हुई है? 1899 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, और इसमें प्रखंड की संख्या कितनी है? तो 18 प्रखंड है। ठीक है, ये 18 प्रखंड है। और अनुमंडल की संख्या अगर देखा जाए तो 2 अनुमंडल है इसमें। ठीक है, 2 अनुमंडल कौन कौन आएंगे? एक रांची सदर और एक बुंडू। ठीक है, ध्यान से रखिएगा, सब चीज़ लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सुनते भी रहेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए झारखंड का मैप है। इस झारखंड के मैप में रांची यहाँ पे है। ठीक है, जो झारखंड की राजधानी भी है, ये सबको पता होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग और भी झारखंड के रांची डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानने का कोशिश करते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य, सबसे पहला यहाँ पे बात है किया गया गठन। रांची ज़िले का गठन कब किया गया? तो 1899 ईस्वी में रांची ज़िले का गठन किया गया। अब इसका मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय रांची में ही है। ठीक है, उसके बाद क्षेत्रफल की बात करें, रांची ज़िले का क्षेत्रफल कितना है? तो 5097 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर लिखें चाहे वर्ग किलोमीटर, एक ही तरीके से है। ठीक है, तो एक चीज़ गठन, रांची ज़िले का गठन हुआ 1899 ईस्वी में। इसका मुख्यालय रांची में ही है और इसका क्षेत्रफल, रांची ज़िले का क्षेत्रफल 5097 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला मतलब महत्वपूर्ण पॉइंट है कि कुल जनसंख्या जो है रांची ज़िले की कितनी है? तो कुल जनसंख्या है 29,14,253। ये 2011 के जनगणना के अनुसार से है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग कि दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 2011 के अनुसार से कितना है? तो ये है 23.9%। कहीं कहीं 24% भी सीधा सीधा लिखा हुआ रहता है, तो उसको भी टिक कर सकते हैं क्योंकि 23.9 है, तो ये लगभग 24 के करीब में है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करते हैं कि जनसंख्या घनत्व रांची ज़िले की कितनी है? तो 572 रांची ज़िले की जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, अगर ओवरऑल देखेंगे कि झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 414 है, और रांची ज़िले का स्पेशल देखेंगे तो 572 है। ठीक है, चलिए अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि इसका झारखंड का जो रांची ज़िला है उसका लिंगानुपात कितना है? तो 949 लिंगानुपात है। ठीक है, ठीक है, और फिर ये शिशु लिंगानुपात देखें तो कितना है? 938 है। ठीक है, शिशु लिंगानुपात 938 और लिंगानुपात केवल बात किया जाए तो 949 है। ठीक है, उसके बाद साक्षरता दर की बात किया जाए, रांची ज़िले की स्पेशल साक्षरता दर की बात किया जाए तो 76.06% है रांची ज़िले की साक्षरता। ठीक है, अनुमंडल की बात करें तो अनुमंडल यहाँ पे 2 हैं। ठीक है, कौन कौन से 2 अनुमंडल आपको बताया गया? रांची सदर और एक बुंडू। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रखंड यहाँ पे कितने हैं? तो रांची ज़िले के अंतर्गत में 18 प्रखंड है। ठीक है, प्रखंड का अगर नाम देख लेते हैं एक बार, ऐसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है पर देख लेते हैं एक बार। रातू, कांके, मांडर, नामकुम, बेडो, लापुंग, चान्हो और मांझी, अनगढ़, नगड़ी, अनगढ़ा, इसको लिख सकते हैं अनगढ़ा, नगड़ी, खलारी, राहे, इटकी, सिल्ली, बुंडू, तमाड़, सोनाहातू और बुढ़मू। ये 18 जो है रांची ज़िले के अंतर्गत में प्रखंड होते हैं। ठीक है, अब रांची ज़िले के अंतर्गत बात करें कि विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? ठीक है, तो 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, एक रांची, हटिया, कांके, मांडर, तमाड़, सिल्ली और खिजरी। ठीक है, अब बात करते हैं कि रांची से कौन कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले NH33 गुजरते हैं। ठीक है, NH33 गुजरता है, उसके बाद NH23। ठीक है, और फिर NH75
NH75 ये एक्सटेंशन के रूप में है, ये गुजरता है यहाँ रांची से। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि प्रमुख नदियों के बारे में। रांची जिले में कौन कौन से प्रमुख नदियाँ हैं? तो स्वर्णरेखा नदी, दक्षिणी कोयल नदी, शंख और एक हरमू नदी। हरमू नदी अभी अगर फिलहाल की कंडीशन में देखें तो एक नाला जैसा मात्र बन के मतलब बच के रह गया है। ठीक है, स्वर्णरेखा नदी की अगर बात करें कि ये कहाँ से मतलब इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो इसका उद्गम स्थल है एक नगड़ी, पिस्का नगड़ी है, वहाँ से इसका मतलब उद्गम स्थल है। और इसका मुहाना की बात करें स्वर्णरेखा नदी का, तो इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग अगर इस तरीके से देखते हैं तो एक बार हम लोग का नदियों को भी रिवाइज कर पाएंगे कि हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग ये जान पाएंगे कि कौन सी नदी किस डिस्ट्रिक्ट में बहती है, किस डिस्ट्रिक्ट से उसका मतलब निकलना है, कहाँ मुहाना है। ठीक है, फिर दक्षिणी कोयल नदी की अगर बात करें, एक चीज़ और थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये स्वर्णरेखा नदी है, इसकी लंबाई कितनी है। ठीक है, तो इसकी लंबाई 470 किलोमीटर है। ठीक है, और अगर बात करें दक्षिणी कोयल नदी की, ये भी मतलब इसका भी उद्गम स्थल जो है वो नगड़ी ही है। ठीक है, नगड़ी रांची। ठीक है, और दक्षिणी कोयल नदी का मुहाना जो है वो शंख नदी है। ठीक है, ये मतलब शंख नदी में मिल जाती है और शंख नदी दक्षिणी कोयल नदी में मिल जाती है। ठीक है, लेकिन शंख नदी है वो गुमला से निकलती है। ठीक है, गुमला से निकलती है और इसका मुहाना दक्षिणी कोयल नदी है। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करते हैं प्रमुख खनिज रांची जिले के अंतर्गत में कौन कौन से हैं। तो कोयला है, चूना पत्थर है, फायर क्ले है, ग्रेनाइट है, चाइना क्ले है, जस्ता, टीन, एस्बेस्टस, थोरियम और इल्मेनाइट। इतने सारे खनिज जो है वो मतलब रांची से उत्पादित होते हैं, निकलते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, अब प्रमुख उद्योग यहाँ पे कौन कौन से हैं? हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, HEC जिसको बोला जाता है, रांची में ही है। इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी जो रांची के मुरी स्थान पे है। ठीक है, ACC सीमेंट खलारी, ये सब जगह का भी नाम है, खलारी में है। उषा मार्टिन कंपनी नामकुम में। गार्डन रिच शिपयार्ड बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, ये भी मतलब रांची में ही है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं प्रमुख पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं रांची के जिले के अंतर्गत में। ठीक है, तो हुंडरू जलप्रपात, ये बताएं आप लोग कि कौन से नदी पर है हुंडरू जलप्रपात? तो ये स्वर्णरेखा नदी पे है। ठीक है, उसके बाद जोन्हा जलप्रपात है, ये कौन से नदी पे है? ये राढ़ो नदी पे है। ठीक है, उसके बाद दसम जलप्रपात, इस तरह आप लोग को पता, ये देखिए हुंडरू जो जलप्रपात है इसकी हाइट है 98 मीटर, अगर फीट में बात करें तो 320 या 21 फीट। ठीक है, जो भी ऑप्शन में दिखे जैसा करीब 320-21 फीट के करीब में हम लोग को मानना है। ठीक है, उसके बाद जोन्हा नदी, जोन्हा जलप्रपात ये राढ़ो नदी पर है। दसम जलप्रपात ये कांची नदी पे है। ठीक है, ये जो बता रहे हैं ये हुंडरू जलप्रपात झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचाई से गिरने मतलब सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, उसके बाद सीता जलप्रपात, ये भी मतलब रांची में ही है। तो इसका सीता जलप्रपात इसलिए भी नाम है कि ये जलप्रपात के निकट में सीता माता का एक मंदिर है, इसलिए इसे सीता जलप्रपात कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद टैगोर हिल मोराबादी पहाड़ी में है। ठीक है, पहाड़ी मंदिर बहुत फेमस शिव मंदिर है। ठीक है, जगन्नाथपुर मंदिर, अच्छा जगन्नाथपुर मंदिर से क्वेश्चन आता है कि इसका निर्माण कब करवाया गया था और किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये 1691 ईस्वी में ये नागवंश के एक नागवंशी लोगों को ही द्वारा ही करवाया गया। तो ये इनका नाम था एनी शाह। ठीक है, एनी शाह के द्वारा इस जगन्नाथपुर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ये मतलब उड़ीसा के जो जगन्नाथ मंदिर है मेन, उससे मेल खाता है। मतलब यहाँ पे भी रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है कि नहीं? यहाँ पे भी रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है और इसमें भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा का मतलब तीनों का मतलब ये प्रतिमा स्थापित है। ठीक है, उसके बाद बिरसा जैविक उद्यान और मांझी में है। ठीक है, मैकलुस्कीगंज जो गांव में बसा एक शहर बोल सकते हैं, इसको बोला जाता है। ठीक है, गेतलसूर डैम है और मांझी में। फिर रॉक गार्डन, नक्षत्र वन, रातू किला, सिद्धू कानू पार्क, योगदा मठ आश्रम, ये सब मतलब रांची में प्रमुख पर्यटन स्थल है। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं टैगोर हिल के बारे में, थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये क्यों फेमस है। इससे बार बार आए दिन क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे टैगोर हिल की अगर बात करें तो यह पहाड़ी रांची के पश्चिमी भाग में स्थित है। टैगोर हिल जो है
वो रांची के पश्चिमी भाग में स्थित है। इस पहाड़ी पर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई जो थे ज्योतिन्द्र नाथ टैगोर, इसका समाधि निर्मित है यहाँ पे। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करें टैगोर हिल के बारे में और थोड़ा सा, कि ज्योतिन्द्र नाथ टैगोर 1 अक्टूबर 1908 को शांति की खोज में रांची आए थे। ठीक है, और 4 मार्च 1925 को अपने देहांत तक रांची स्थित टैगोर हिल पर ही रहे। मतलब 1908 में आए और वे 1925 तक यहाँ रांची में ही रहे, मतलब अंतिम समय तक वो यहीं बिताए। ठीक है, उनका अंतिम संस्कार हरमू घाट पर किया गया था। ठीक है, ज्योतिन्द्र नाथ टैगोर का, जो रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। ठीक है ना। उसके बाद ज्योतिन्द्र नाथ टैगोर से पूर्व कैप्टन AR आस्लो ने इस पहाड़ी पर रहने हेतु 1842 ईस्वी में एक रेस्ट हाउस बनवाया था। ज्योतिन्द्र नाथ टैगोर से पहले जो कैप्टन AR आस्लो थे वो इस पहाड़ी पर मतलब रहने आए हुए थे। ठीक है, और वो वहाँ पे एक टैगोर हिल पे एक रेस्ट हाउस का भी निर्माण करवाए थे। ठीक है, उसके बाद 1848 ईस्वी में उनके भाई द्वारा इस रेस्ट हाउस में आत्महत्या कर लेने के बाद उन्होंने इस पहाड़ी पर आना बंद कर दिया। ठीक है, जो AR आस्लो थे, इनके भाई जब 1848 में आत्महत्या कर लेते हैं तो उसके बाद ये जो है AR आस्लो वहाँ पे आना बंद कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद ज्योतिन्द्र नाथ टैगोर ने यहाँ के जमींदार हरिहर नाथ सिंह से 290 रुपया वार्षिक भाड़े पर इसे लेकर रेस्ट हाउस की मरम्मती कराई और यहीं रहने लगे। जिस रेस्ट हाउस का निर्माण उन्होंने करवाया था AR आस्लो ने, उसे मतलब वहाँ के जमींदार हरिहर नाथ सिंह से 290 रुपया में भाड़े पर ले करके उस हाउस की मरम्मत करवाई और ज्योतिन्द्र नाथ टैगोर जो थे वो यहीं पे रहने लगे। ठीक है, और वो मरने तक यहीं रहे। उसके बाद ज्योतिन्द्र नाथ टैगोर ने इस पहाड़ी पर चढ़ने हेतु सीढ़ियाँ, तोरण द्वार तथा पहाड़ी चोटी पर ध्यान करने हेतु एक खुले मंडप जो कि शैल बलुआ पत्थर से नागर शैली में निर्मित है, इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, ज्योतिन्द्र नाथ टैगोर ने। उसके बाद ज्योतिन्द्र नाथ टैगोर ने पहाड़ी पर पूर्व से निर्मित मकान का नाम संतालय रखा, जो अभी भी देख सकते हैं आप जा कर के वहाँ पे। ठीक है, पहाड़ी के नीचे एक नया मकान बनवाया जिसका नाम सत्यधाम रखा। ठीक है, नया मकान बनवाया, उसका नाम सत्यधाम, और जो पहले से वहाँ निर्मित भवन था उसका नाम संतालय रखा गया। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं योगदा मठ आश्रम के बारे में। ठीक है, जो रांची में ही है ना। उसके बाद देखिए ये इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। 1917 ईस्वी में परमहंस योगानंद ठीक है, योगानंद ने रांची में सत्संग सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, 1917 ईस्वी में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि परमहंस योगानंद ने रांची में सत्संग सोसाइटी की स्थापना कब की थी, तो 1917 ईस्वी में इन्होंने किया था। ठीक है, आगे देखते हैं थोड़ा सा। 1918 ईस्वी में कासिम बाजार के महाराज मनिंद्र चंद्र नंदी ने अपना महल और 25 एकड़ भूमि परमहंस योगानंद को आश्रम व विद्यालय की स्थापना हेतु दान में दिया था। ठीक है, कासिम बाजार के जो महाराज मनिंद्र चंद्र नंदी थे वो अपना 25 एकड़ भूमि परमहंस को योगानंद को मतलब आश्रम एवं विद्यालय की स्थापना हेतु दान में दे दिए थे। ठीक है, इसी भूमि पर योगदा सत्संग ब्रह्मचर्य विद्यालय की स्थापना की गई। ठीक है, जिसे बाद में योगदा सत्संग शाखा मठ के नाम से जाना गया। ठीक है, जो वो दान में दिए थे उसी को फिर बाद में योगदा सत्संग शाखा मठ के नाम से जाना गया। ठीक है, उसके बाद योगदा सत्संग के आश्रम रांची, कोलकाता, द्वारहाट और नोएडा में है। ठीक है, तथा देश विदेश में भी इसके कई ध्यान केंद्र हैं। इन सभी का संचालन रांची स्थित आश्रम से ही किया जाता है। मतलब इसका जो मॉनिटरिंग किया जाता है वो रांची ही मतलब एक तरह का मेन है, यहीं से सब जगह का संचालन किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं थोड़ा सा कि स्वामी परमहंस योगानंद के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर लिखी गई पुस्तक का नाम योगी कथामृत है। ठीक है, जिसे विश्व के कई विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि योगी कथामृत किसके जीवन पर लिखा गया है, तो स्वामी परमहंस योगानंद के जीवन पर लिखा गया एक है, जो कि कई विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम में शामिल है। ठीक है, इस आश्रम में शरद ऋतु के दौरान शरद सत्संग का आयोजन बृहद स्तर पर किया जाता है। ठीक है, और 1925 एवं 1934 ईस्वी में महात्मा गांधी भी इस विश्वविद्यालय में आए हुए थे। ठीक है, योगदा सत्संग संघ। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानते हैं थोड़ा सा मैक्लुस्कीगंज के बारे में। ठीक है, मैक्लुस्कीगंज के बारे में जानते हैं
ये क्या है, मैक्लुस्की गंज रांची जिला मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, यह विश्व का एकमात्र एंग्लो इंडियन गांव है। यह विश्व का एकमात्र एंग्लो इंडियन गांव है जो रांची में है। ठीक है, और रांची से मात्र 60 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि, एक मिनट, इस गांव की स्थापना अर्नेस्ट टिमोथी मैक्लुस्की द्वारा की गई थी। ठीक है, ये इस गांव की स्थापना अर्नेस्ट टिमोथी मैक्लुस्की द्वारा की गई थी। बस लास्ट वर्ड ध्यान रखना है। यहाँ वजह है कि इस गांव का नाम उसके नाम पर पड़ा। ठीक है, यही वजह है कि इनका जो मतलब इस गांव का नाम है वो इन्हीं के नाम पर पड़ा। ठीक है, उसके बाद 1934 ईस्वी में मैक्लुस्की ने पूरे भारत में रह रहे लगभग 2 लाख एंग्लो इंडियन लोगों को इस गांव में आकर रहने हेतु आमंत्रित किया था। ठीक है, 1932 ईस्वी में जो मैक्लुस्की हैं वो बसा रहे थे इस गांव को, तो पूरे भारत से लगभग 2 लाख एंग्लो इंडियन परिवार को यहाँ पे बुलाया गया था, निमंत्रण दिया गया था कि इस गांव में आकर लोग बसे। इस गांव में लगभग 300 लोग आकर बसे, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अधिकतर परिवार यहाँ से विदेश चले गए और मात्र 20 परिवार ही यहाँ पे बचे। ठीक है, 300 परिवार तो रह रहे थे, लेकिन वही द्वितीय विश्व युद्ध होने के कारण उस समय मतलब बहुत सारे जो लोग थे वो अपना अपना यहाँ लौट गए, विदेश चले गए और मात्र अभी 20 परिवार ही बचे हुए हैं। ठीक है, अब देखिए मैक्लुस्की ने 1933 ईस्वी में कोलोनाइजन सोसाइटी ऑफ इंडिया का गठन किया तथा रातू महाराज से एक समझौते के तहत 10,000 एकड़ जमीन मैक्लुस्कीगंज की स्थापना हेतु प्राप्त किया था। ठीक है, अब देखते हैं प्रमुख धार्मिक स्थल यहाँ पे कौन कौन है। सूर्य मंदिर है, देवड़ी मंदिर है, पहाड़ी मंदिर है और जगन्नाथपुर मंदिर है। ठीक है, इसके अलावे हम लोग और भी मंदिर को जान सकते हैं, जैसे मदन मोहन मंदिर है, ये कहाँ पे है, बोड़िया में है। उसके बाद राम सीता मंदिर है जो चुटिया में है। ये सब काफ़ी फेमस मंदिर हैं। ठीक है, तो इन सबको भी जान सकते हैं, है ना। उसके बाद एक चीज़ और बात कर लेते हैं कि ये जगन्नाथपुर मंदिर के बारे में तो आप लोग को बता ही दिए कि ये मतलब ठाकुर एनी शाह के द्वारा ये निर्मित किया गया था 1691 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सूर्य मंदिर के बारे में। इसके बारे में है एक, ये इसको बोला जाता है कि पत्थर पर लिखी कविता इस मंदिर को संज्ञा दिया गया है। मतलब इसका उपनाम एक तरह बोलेंगे तो पत्थर पर लिखी कविता का संज्ञा दिया गया है इस मंदिर को। पूछ सकता है क्वेश्चन कि पत्थर पर लिखी कविता किस मंदिर को बोला जाता है, तो ये बोला जाता है सूर्य मंदिर को। ये बुंडू तमाड़ में है। ठीक है, रांची टाटा मार्ग पर। उसके बाद प्रमुख शैक्षणिक संस्थान यहाँ पे कौन कौन से हैं उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। रांची विश्वविद्यालय है सबसे पहला, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय बॉम्बे में, राष्ट्रीय विधि अध्ययन एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा में है जो। ठीक है, रांची कृषि विश्वविद्यालय, छोटा नागपुर लॉ कॉलेज, इंडियन लॉ एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट नामकुम में है जो, कुष्ठ रोग अनुसंधान केंद्र, द जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। ये सब सारे कॉलेज मतलब रांची में उपस्थित हैं। उसके बाद भारतीय विधि माप विज्ञान संस्थान, रांची आयुर्वेद विज्ञान संस्थान रिनपास है, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान है। उसके बाद झारखंड की न्यायिक अकादमी है, रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय है, भारतीय प्रबंधन संस्थान है ये। ठीक है, उसके बाद अन्य तथ्य के बारे में जानते हैं कि और कौन कौन से तथ्य यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या है, सबसे पहला बात रांची जिले की जो जनसंख्या है वो और जिलों की अपेक्षा सबसे सर्वाधिक है। सर्वाधिक साक्षरता दर है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर भी है, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर भी है रांची जिले की। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है, सर्वाधिक विधानसभा क्षेत्र भी है यहाँ, क्योंकि 7 विधानसभा क्षेत्र है और इतने विधानसभा क्षेत्र कोई भी ज़िले में नहीं है। ठीक है, अकेले कोई ज़िले में। ठीक है, तो इतने सारे कारणों से रांची फेमस है। ठीक है, और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करेंगे, हौसला बढ़ाने का काम करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग सभी डिस्ट्रिक्ट को देखेंगे और जितने भी उस डिस्ट्रिक्ट में जो भी इम्पोर्टेंट वाटरफॉल्स हैं, मंदिर हैं या नदी है, उन सारे चीज़ों को देखते चलेंगे तो एक बार आप लोग को रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है,
बाकी झारखंड में कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसमें जानते हैं झारखंड से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें जिला से तो पिछले बार का एसआई का जो सेट है उसमें देखे होंगे कि क्षेत्रफल पूछा जाता था, कभी स्थापना पूछ लिया जाता था, कभी उसमें कितने अनुमंडल हैं या कितने प्रखंड हैं। ये सब सारे क्वेश्चन जिलों से पूछा जाता है, ठीक है। कभी नदियों से पूछा जाता है कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, मुहाना क्या है, उद्गम स्थल क्या है। तो इन सारे इतने सारे फैक्ट आपका धीरे धीरे कवर होते हैं। फिर भी ये मंदिर आप लोग को कवर होगा कि कौन से मंदिर किस ज़िले में है। तो इतने सारे पार्ट आप लोग को क्लियर होंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग, हो सकता है कि इस वीडियो के बाद तुरंत ही आपको एक और तुरंत वीडियो मिले जिसमें हम लोग रांची ज़िला के खास करके ऑब्जेक्टिव को देख लेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जब तक नहीं लगाएंगे हम लोग को समझ में नहीं आएगा कि कितना हम लोग सीख पाए, ठीक है। तो देख लेते हैं, अगर ये वीडियो लंबा ज़्यादा ना हुआ तो इसी में ऐड कर दिया जाएगा। 20 मिनट का वीडियो हो चुका है, देखते हैं अगर इसी में ऐड हो पाता है तो इसी में ऐड कर देते हैं, नहीं तो फिर इस वीडियो के तुरंत बाद एक और वीडियो आप लोग को मिलेगा जिसमें हम लोग रांची ज़िले से जो भी ऑब्जेक्टिव बन सकते थे ये उसको हम लोग देख लेंगे। और ये कोई बुक से ही हम लोग उठा के डालेंगे, हो सकता है मे भी उड़ान से हम लोग डाल देंगे, है ना। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आएगा, ठीक है। तुरंत देख हो सकता है या तो इसी वीडियो में उसको कनेक्ट भी कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, ठीक है। और वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते चलें, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।